हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल न्यू अपडेट में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको उसने कहा था कहानी बताने जा रहा हूँ। उसने कहा था कहानी का शीर्षक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 25 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था, हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव में। मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रमुख कहानी बुद्धि का कांटा सुखमय जीवन उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती मासिक पत्रिका में छपी थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था कहानी का शुरुआत कहाँ से हुई। उसने कहा था कहानी का शुरुआत अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटे से वार्तालाप से होता है। दोनों ही बालक और बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं। अमृतसर के भीड़ भरी सड़कों पर उनकी मुलाकात एक दुकान पर होती है, जहाँ वे दोनों सामान खरीदने आए थे। बालक मुस्कुराकर बालिका से पूछता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई? बालक जो था वो बालिका से पूछती है मुस्कुराते हुए कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, यानी तेरी सगाई हो गई है। इस पर लड़की ने आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ी। तो यह बात सुनकर लड़की ने गुस्से से चढ़कर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। यहीं से दोनों के बीच प्रेम के बीज का अंकुरन होता है। और यही जो दुकान है, वही दुकान के पास से उन दोनों के बीच प्रेम का बीज अंकुरन होता है, यानी कि प्रेम का शुरुआत होता है। अब हर दूसरे तीसरे दिन दोनों एक दूसरे से कभी कभी किसी दुकान पर कभी कहीं टकरा जाते, और वही प्रश्न और वही उत्तर, और कहीं और उन दोनों का दो दिन में 3 दिनों में मुलाकात होती रहती थी कभी कभी। और फिर लड़का वही प्रश्न पूछता था, क्या तेरी कुड़माई हो गई? और लड़की वही उत्तर देती थी धत कहकर। करीब महीना भर यही हाल रहा। करीब महीना भर जब जब मिलता था तब तब यही प्रश्न होता था और यही उत्तर होता था। कुड़माई के बारे में पूछने पर लड़की ने उसका उत्तर लड़के की संभावना के विरुद्ध दिया और बोला, हाँ हो गई। और जब लड़की ने लड़के द्वारा यह प्रश्न बार बार पूछे जाने पर लड़की ने उसका उत्तर उसके विरुद्ध दिया और बोली, हाँ हो गई। देखते नहीं है रेशम से गढ़ा हुआ सालू, और वहां से चली जाती है। इतना कहते हुए वहां से वह चली जाती है। इस उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ा और मानो लड़के के ऊपर वज्रपात होता है, और वह किसी को नाली में ढकेलता है, सब्जी वाले के ठेले गुस्से में गिरा देता है, दूसरे पर चीखने चिल्लाने लगता है, मिट्टी में लेटने लगता है, किसी कुत्ते को पत्थर मार देता है, और जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए वह घर पहुंच जाता है। समय बीतता जाता है। देखते ही देखते 25 साल गुजर गए, और 25 साल के बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। और यही सब देखते देखते उन दोनों के बीच 25 साल गुजर गए, और 25 साल के बाद कहानी का जो दूसरा दृश्य है वह शुरू होता है। दूसरा दृश्य में वह लड़का जिसका नाम लहना सिंह था, वह अब युवा हो गया है। जो लड़का था उसका नाम लहना सिंह था, और वह 25 साल के बाद वह युवा हो गया है। और वह भारतीय सैनिक अंग्रेजों के साथ जर्मनी में लड़ रहा था। वहाँ युद्ध चल रहा था, साथ ही वहाँ ठंड भी ज़्यादा थी। और वो जो लड़का था वह भारतीय सैनिक में था और अंग्रेजों के साथ जर्मनी में लड़ रहा था युद्ध। लहना सिंह अब 77 राइफल में जमादार है। जो लहना सिंह वह लड़का है वह 77 राइफल में जमादार है, आने की एक फौज है। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी जमीन की किसी मुकदमे में की पैरवी करने अपने घर आया था। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ मिस्टेक से कोई गलती है इसे सुधार लेना। यहाँ पे 60 दिन नहीं होगा, 7 दिन होगा। ओके। तो वह एक बार 7 दिन की छुट्टी लेकर
वह घर आया था, अपने गांव आया था जमीन की किसी मुकदमे की पैरवी करने के लिए। वहीं उसे रेजिमेंट ऑफिसर की चिट्ठी आती है। वहीं उसे जैसे ही वह घर आया तो उसको वहीं तुरंत ही रेजिमेंट अफसर जो कि जमादार की अफसर होती है, उसकी चिट्ठी आती है कि फौज को युद्ध में जाना है, फौरन चले आओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह, जो सेना के सूबेदार थे हजारा सिंह, को भी चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को युद्ध में जाना है। वह लहना सिंह को संदेशा भेजता है। जो हजारा सिंह होता है वह हजारा सिंह लहना सिंह को चिट्ठी भेजता है कि हम साथ में चलेंगे, क्योंकि सूबेदार का गांव, जो सूबेदार हजारा सिंह का गांव है, वह रास्ते में पड़ता है। मतलब जिधर से वह लहना सिंह गुजरता है उधर ही उसका गांव पड़ता है। वह लहना सिंह को चाहता भी बहुत था। लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। लहना सिंह जो था वह सूबेदार के घर पहुंच गया। जब तीनों चलने लगे तब सूबेदार ने लहना सिंह को कुड़माई हो गई वाला बात दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना को याद दिलाती है। तो जब उसके घर पहुंचता है लहना सिंह, तो सूबेदारनी जो थी, मानी कि सूबेदारनी वो थी जो लहना सिंह लड़का उससे प्यार करता था हुआ, और वह जैसे ही देखी वह पहचान ली और उससे पूछता है, कुड़माई वाली बात दिला के उसे याद दिलाता है, कुड़माई वाली बात कह के उसे याद दिलाता है। और लहना सिंह चौंक जाता है, और लहना सिंह अचानक से चौंक जाता है, ये कौन है। सूबेदारनी कहती है, जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और उसके एकमात्र पुत्र की रक्षा करें। और जो सूबेदारनी होती है वह लहना सिंह से कहता है कि जिस तरह तुम घोड़ों की लात से मेरी रक्षा की थी, उसी प्रकार मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। और जो सूबेदारनी होती है वह लहना सिंह के आगे भीख मांगती है कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। यह बात लहना सिंह के दिल को छू जाती है, और यह बात जो है लहना सिंह को दिल छू जाती है। कुछ देर के बाद तीनों युद्ध के लिए चले गए। वहाँ भीषण ठंडा और वर्षा भी हो रही थी। युद्ध के मैदान जहाँ था वहाँ पे बहुत ही ठंड और वर्षा हो रही थी। बोधा सिंह को ठंड लग रहा था। लहना सिंह बुखारग्रस्त बोधा सिंह को अपनी जर्सी उड़ा देता है। लहना सिंह खुद ही बुखार से ग्रस्त रहता है, यानी कि लहना सिंह को बहुत तेज बुखार रहता है, लेकिन फिर भी बोधा सिंह को अपनी जर्सी उड़ा देता है। कुछ देर में के बाद लहना सिंह देखता है कि जर्मन सिपाहियों ने धावा बोल दिया है। और लहना सिंह है वह देखता है कि कुछ देर बाद देखता है कि जर्मन का जो सिपाही है वह हमला बोल दिया है। दोनों तरफ से गोली चलती है, और एक गोली बोधा सिंह को लगने वाली थी, लेकिन लहना सिंह बीच में आ जाता है और दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा फायरिंग होती है। तो उसी के बीच में एक गोली है वह बोधा सिंह को लगने वाली थी। जैसे ही लहना सिंह ने देखा वह बीच में आ गया। अगर लहना सिंह नहीं आते तो बोधा सिंह मारा जाता है। अगर लहना सिंह उसके बीच में नहीं आते, यानी कि बोधा सिंह के सामने नहीं आते, तो बोधा सिंह की मृत्यु हो जाती। उसने हजारा सिंह को भी मरने से बचाया, और लहना सिंह जो था उसने हजारा सिंह, यानी जो सूबेदार हजारा सिंह था, उसे भी मरने से बचाया। और इस कोशिश में वह खुद घातक रूप से घायल हो गया, और उन दोनों को बचाने के चक्कर में लहना सिंह खुद ही बुरी तरह से घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध ली। और लहना सिंह जो था उन्होंने बिना किसी को बताए हुए कि मुझे चोट लगी है, और वह अपने घावों पर कसकर पट्टी बांध ली। और इसी अवस्था में जर्मनी सैनिकों का मुकाबला करता रहा, और इसी तरह वह जर्मन सैनिक से मुकाबला करता रहा, आने लड़ता रहा। और शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति और उसके पुत्र को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया। और जब युद्ध खत्म हो गया और जीत हो गई, तब जब इन लोगों की जीत हो गई
तो उसने सूबेदारनी के पति, जो सूबेदारनी यानी कि जो लड़की के पति थे हजारा सिंह, और उसके पुत्र बोधा सिंह को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए तो। और जब गाड़ी चल दिया तो उसने कहा, सुनिए तो, सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो। वह हजारा सिंह से कहता है, लहना सिंह, कि जब सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, यानी कि मेरा उसको प्रणाम लिख देना। और घर जाओ तो कहना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था। और जब बोलता है कि जब तुम घर जाओगे, हजारा सिंह को बोलता है लाना सिंह कि जब तुम घर जाओगे तो उससे कहना कि जो उन्होंने कहा था, जो तुमने लहना सिंह से कहा था वह मैंने कर दिया, वह उन्होंने कर दिया। सूबेदार पूछता है ही रह गया कि उसने क्या कहा था कि गाड़ी चल दी। और जो सूबेदार होता है वह लहना सिंह से पूछता ही रह जाता है कि सूबेदारनी ने तुम्हें क्या कहा था, वैसे ही गाड़ी चल देती है। बाद में उसने वजीरा से पानी मांगा, और बाद में लहना सिंह ने वजीरा से पानी मांगा और कमरबंद खोलने को कहा, क्योंकि वह खून से भरा था और मृत्यु निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के समान घूम गई। और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला वह था, उसने कहा था। और जब वह अपनी पट्टी को खोलने लायक भी नहीं था और वजीरा जो उसका साथी था उससे वह पानी मांगता है पीने के लिए, और बोलता है कि अंतिम वाक्य उसका मुंह से निकलता है कि उस अंतिम वाक्य उसके मुंह से निकलता है कि उसने कहा था। इसके बाद अखबार में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम, और उसके बाद जब युद्ध खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उस अखबार में छपा कि बेल्जियम 68 सूखी मैदान में घावों से भरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, उसके कारण उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्य को स्मरण रख उसके पति व पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था। तो फ्रेंड्स, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको इस तरह की कहानी आगे तक बताता रहूं। थैंक यू फ्रेंड।